गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किसी गुड्स, कोई भी गुड्स हम परचेज करते हैं मार्केट से, उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन होता है, वही क्या होता है, उसकी यूटिलिटी होता है। यूटिलिटी की मेजरमेंट के दो टाइप्स हमने देखे थे। कार्डिनल अप्रोच, जिसको मार्शल इकोनॉमिक्स ने इस थ्योरी को दिया था, उसने बताया था कि हम नंबर्स में किसी भी गुड्स से मिलने वाले सेटिस्फेक्शन को नंबर में मेजरमेंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 में। सेकेंड जो मेथड था वो हिक्स इकोनॉमिक्स ने दिया थ्योरी को। उन्होंने बताया कि ऑर्डिनल अप्रोच दिया। उन्होंने बताया कि हम ऑर्डर दे सकते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, किस गुड से मिलने वाले सेटिस्फेक्शन किस ऑर्डर पर है यह बता सकते हैं, हम उनको नंबर से मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं कार्डिनल अप्रोच, जिसको मार्शल इकोनॉमिक्स ने इस थ्योरी को दिया था। इसमें हमने देखा मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी देखा पहले, उसके बीच रिलेशन को देखा। अब नेक्स्ट कार्डिनल अप्रोच मार्शल का है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, इसमें देखो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इस थ्योरी के लिए जो मार्जिनल यूटिलिटी का एक लॉ है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उसका हम यूज करते हैं। इसमें एक साइकोलॉजिकल लॉ है। इसमें है कि जैसे जैसे हम किसी गुड्स का कंजम्पशन इंक्रीज करते हैं, वैसे वैसे उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन हमारा क्या होता है, डाउन होता है, डिक्रीज होता है। यह बहुत प्रैक्टिकल लॉ है और यूनिवर्सल लॉ है। आप देख सकते हैं इसको कैसे होता है। सपोज दैट आप घर में डिनर करने के लिए रात में बैठे, तो रोटी खाने को मिली आपको, तो फर्स्ट रोटी से जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा, जब सेकेंड रोटी खाएंगे तो उससे सेटिस्फेक्शन क्या होगा, कम मिलेगा। थर्ड रोटी खाएंगे तो उससे सेटिस्फेक्शन और क्या मिलेगा, और कम मिलेगा। तो पर यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यही बताता है कि जैसे जैसे हम किसी गुड्स का कंजम्पशन इंक्रीज करते हैं, वैसे वैसे उससे मिलने वाली यूटिलिटी या मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, डाउन होती है। यही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यह सिंपल है। आपको पेन खरीदना है मार्केट से, आप फर्स्ट पेन परचेज करेंगे तो ज़्यादा आप हैप्पी फील करेंगे, सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तुरंत आपने सेकेंड पेन परचेज किया तो उससे कुछ सेटिस्फेक्शन हो सकता है कम मिले, फिर उसके तुरंत आप गए थर्ड पेन परचेज किया, फिर गए फोर्थ पेन। अगर कंटिन्यू बहुत सारे पेन आप परचेज करेंगे तो हर पेन से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन आपको क्या होगा, डिक्रीज होगा। यही क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये लॉ है, जैसे जैसे हम कंजम्पशन इंक्रीज करते हैं किसी गुड्स का तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन डाउन होता है। फंडामेंटल लॉ है। इसके दो बेसिक एजम्पशंस हैं। इसमें है कि एक स्टैंडर्ड यूनिट का यूज होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड यूनिट का यूज होना चाहिए। सपोज दैट वाटर, आपको प्यास लगी है, आप गए पानी लिए, ग्लास में आपने पानी लिया, तो यह एजम्पशन मानता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी है कि आप पानी पिएंगे तो ग्लास से पिएंगे। ऐसा नहीं है कि आप स्पून लेकर आए और स्पून से 1 स्पून पानी पिया, फिर सेकेंड स्पून पिया, फिर थर्ड स्पून पानी पिया। अगर आप स्पून का यूज करते हैं तो यह रूल फॉलो नहीं हो पाएगा। एक सफिशिएंट अमाउंट यूज होना चाहिए, यह बताता है यह। तो इसलिए स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ कमोडिटी यूज होनी चाहिए। सेकेंड, कंटिन्यूअस यूज होना चाहिए। अब जैसे अभी हमने रोटी खाने का एग्जांपल लिया, डिनर का। आपने रोटी एक हम खाते हैं शाम को 7 PM इवनिंग में, फिर हम 1 घंटे का गैप करते हैं, फिर हम 8 PM पर सेकेंड रोटी खाते हैं, फिर हम 1 घंटे का गैप करते हैं, 9 PM पर थर्ड रोटी खाते हैं। तब यह पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्जिनल यूटिलिटी हमारी डाउन ना हो। यह रूल वहाँ पर फॉलो नहीं होगा। तो कुछ एजम्पशंस है, कंटिन्यूटी होनी चाहिए, कंटिन्यूअस यूज होना चाहिए किसी गुड्स का। जब कंटिन्यूअस यूज करेंगे तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी क्या होती है, डाउन होती है। आप जैसे बनाना एग्जांपल ले सकते हैं। फर्स्ट बनाना खाए, सेकंड बनाना खाए, थर्ड बनाना खाए, जैसे जैसे बनाना आप खाएंगे उससे मिलने वाली यूटिलिटी क्या होगी, डाउन होगी। यह रूल फॉलो होगा। बट ऐसा हो सकता है कि एक बनाना आप मॉर्निंग में खाएं, सेकेंड बनाना आप इवनिंग में खाएं, थर्ड बनाना आप एक डे का गैप करके खाएं, तो उससे यूटिलिटी डाउन नहीं होगी, हो सकता है यूटिलिटी और बढ़े। तो इसलिए रूल के कुछ एजम्पशंस हैं
डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी के एक स्टैंडर्ड अमाउंट होना चाहिए और कंटिन्यू यूज होना चाहिए। यह इसका एजम्पशंस है। यह एक साइकोलॉजिकल फंडामेंटल जो हर जगह फॉलो होता है। चलिए सेकेंड, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अभी हम एक सिंपल कंज्यूमर है, हम सब लोग कंज्यूमर हैं, मार्केट में जाते हैं, गुड्स परचेज करते हैं, तो जो इक्विलिब्रियम की बात करता है इकोनॉमिक्स, किसी कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ होगा। सब लोग मार्केट में जाते हैं, परचेज करते हैं, हम उस इक्विलिब्रियम ऐसी सिचुएशन है जिसको हम चेंज नहीं करना चाहते। इतना मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हमको, इक्विलिब्रियम ऐसा पॉइंट है जहाँ हमको किसी गुड्स के परचेज करने से, कंजम्पशन से हमको सेटिस्फेक्शन जो मिल रहा है वो मैक्सिमम है, उसके बाद अगर उस गुड्स का यूज हम करते हैं तो सेटिस्फेक्शन डाउन होगा। तो वह लेवल क्या होता है, इक्विलिब्रियम एक रेस्ट का स्टेट होता है जहाँ पर हम चेंज नहीं करना चाहते अपनी पोजीशन को। कोई भी कंज्यूमर हो जिस पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहता, वही क्या होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट। यह दो तरह की सिचुएशन में होती है। इसमें जो कार्डिनल अप्रोच मार्क्स ने दिया अपना थ्योरी, उसमें दो तरह के सिचुएशन बताया। एक सिंगल गुड्स हम परचेज करते हैं मार्केट से तब, और एक डबल गुड्स हम परचेज करते हैं तब। किस तरह से इक्विलिब्रियम मिलेगा। परचेज ऑफ कमोडिटी बाय ए कंज्यूमर डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स। यह 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। प्राइस ऑफ कमोडिटी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। जो मनी का जो हम पर एक्सपेंड करते हैं अपने पास, हमारे पास जो मनी होता है वो 10 रुपीज़ का नोट हो, 100 का हो, 500 का हो, 2000 का हो, इससे मिलने वाली यूटिलिटी को हम क्या करते हैं, स्टेबल मान लेते हैं। ये जो थ्योरी है, या मार्जिनल यूटिलिटी जो मिलने वाली है मनी से, उसको फिक्स मान लेता है, वह स्टेबल है, उसमें चेंज नहीं होता। बस इन दो के ऊपर देखता है, प्राइस ऑफ कमोडिटी और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी। यह जो फैक्टर्स हैं जो कंज्यूमर के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। देखिए कैसे कंडीशंस बनेगी जब हम मार्केट में जाते हैं, गुड्स को परचेज करते हैं, तो इकोनॉमी के लैंग्वेज में कैसे सेटिस्फेक्शन मिलता है। इसमें है, फर्स्ट कंडीशन है जब सिंगल गुड्स का यूज करते हैं। हम कोई एक गुड्स, सपोज दैट कोई हम मोबाइल ही परचेज करते हैं, मोबाइल को मान लिया गुड्स एक्स या गुड्स एक्स है, तो सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगा। तो यह मार्शल जो कार्डिनल यूटिलिटी में बताते हैं कि यह गुड्स एक्स जो है उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी और उसका जो प्राइस है, यह दोनों जहाँ इक्वल होंगे वही क्या होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। जब सिंगल गुड्स की बात होती है तब ये कंडीशन होती है, 2 कंडीशंस। देखिए, व्हेन ओनली वन कमोडिटी यूज, एग्जाम्पल एक्स ले लिया है, कोई कमोडिटी है, कोई गुड्स है, उसको एग्जाम्पल लिया सिंगल, हमने मान लिया कि एक मोबाइल है, हमने एक मोबाइल परचेज करना है, तो सेटिस्फेक्शन कहाँ मिलेगा, मोबाइल से। मोबाइल गुड्स एक्स है, मोबाइल से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, सेटिस्फेक्शन। मार्जिनल यूटिलिटी आपको मालूम है कि हर यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी। उस एक्स गुड्स से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी और गुड्स के लिए जो हम प्राइस पे कर रहे हैं, जहाँ दोनों इक्वल होंगे वही क्या होता है, सेटिस्फेक्शन लेवल होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। तो मोबाइल से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू मोबाइल का प्राइस, यह जहाँ इक्वल होंगे वह इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। एक सेकेंड कंडीशन भी है, यह जो इक्विलिब्रियम पॉइंट हमको मिल गया, इस पर कंज्यूमर क्या है, सेटिस्फाइड है। अब मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स एज ए कंजम्पशन इंक्रीज। इसके बाद जब हम कंजम्पशन इंक्रीज करेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। सपोज दैट हमने सेकेंड मोबाइल परचेज करने की सोच लिया, तो सेकेंड मोबाइल परचेज करेंगे तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो यह सिंगल गुड्स जब होती है, वन गुड्स, तो उसके लिए मार्केट में कंज्यूमर को कैसे सेटिस्फेक्शन मिलेगा, कैसे कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम होगा, इसके लिए 2 कंडीशन है। ये 2 कंडीशन आपको एग्जाम में सिंगल गुड्स के लिए अलग पूछा जाता है, डबल गुड्स के लिए अलग पूछा जा सकता है। तो ये सिंगल गुड्स की जब बात होगी कि कंज्यूमर को जो कार्डिनल अप्रोच है उसके थ्रू बताइए कि सिंगल गुड्स जब परचेज करेगा कंज्यूमर, तो उसको इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशंस क्या क्या हैं। तो 2 कंडीशन है, फर्स्ट मार्जिनल, उस गुड्स की मार्जिनल यूटिलिटी और गुड्स का प्राइस इक्वल होना चाहिए। सेकेंड है, जो इसके बाद अगर वो उसका कंजम्पशन इंक्रीज करता है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी,
डिक्रीज होगी। यह दो कंडीशन है, फर्स्ट और यह सेकेंड, ये दो कंडीशन है जो इक्विलिब्रियम के लिए कंपलसरी है सिंगल गुड्स में, मार्शल के अनुसार कार्डिनल अप्रोच में। चलिए नेक्स्ट, जब अब लेते हैं जब टू गुड्स का यूज करते हैं हम, एक्स और वाई एग्जाम्पल ले लिया गया इसमें, या उससे ज़्यादा गुड्स का यूज करते हैं, अब टू गुड्स में एग्जाम्पल लेंगे आपसे, तो इसमें भी टू कंडीशंस है, सिंगल गुड्स में भी टू कंडीशन है सेटिस्फेक्शन या इक्विलिब्रियम के लिए। टू गुड्स जब हम मार्केट में परचेज करते हैं, यूज करते हैं, तब भी कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन या इक्विलिब्रियम के लिए दो कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन तो सेम वही है, मार्जिन यूटिलिटी फॉल होगी जब हम कंजम्पशन इंक्रीज करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है फर्स्ट में क्या है कि रेशियो ऑफ मार्जिन यूटिलिटी टू प्राइस इज सेम इन केस ऑफ बोथ द गुड्स। ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स प्राइस ऑफ एक्स, यह एक्स गुड्स का मार्जिन यूटिलिटी और प्राइस का रेशियो हो गया। इसमें क्या बताया जा रहा है, रेशियो ऑफ मार्जिन यूटिलिटी टू प्राइस, मार्जिन यूटिलिटी और प्राइस का रेशियो सेम होगा दोनों गुड्स में। तो यह एक्स गुड्स का मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स, यह एक्स गुड्स का मार्जिन यूटिलिटी और प्राइस का रेशियो है, इक्वल होना चाहिए किससे, जो सेकेंड गुड्स है। तो सेकेंड गुड्स का मार्जिन यूटिलिटी और सेकेंड गुड्स के प्राइस का रेशियो, यह दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जो टू गुड्स में जो दो गुड्स परचेज करेंगे मार्केट में, तो जो इकोनॉमिक थ्योरी है बताती है कैसे सेटिस्फेक्शन होगा। तो सेटिस्फेक्शन या इक्विलिब्रियम के लिए ये दो कंडीशन है। फर्स्ट है कि दोनों गुड्स के मार्जिन यूटिलिटी और प्राइस का जो रेशियो है एक्स गुड्स का और सेकेंड गुड्स का, ये दोनों का मार्जिन यूटिलिटी और प्राइस का रेशियो इक्वल होना चाहिए। और इसके बाद जब हम इंक्रीज करते हैं कंजम्पशन, तो मार्जिन यूटिलिटी डाउन होनी चाहिए। तो यह सिंपल हो गया। फर्स्ट आप देखिए, मार्जिन एक्स गुड्स का मार्जिन यूटिलिटी और एक्स गुड्स के प्राइस का रेशियो यह इक्वल होना चाहिए जो सेकेंड गुड्स है, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई, यह दोनों इक्वल होना चाहिए। इसी को आप देखेंगे यहाँ पर तो चेंज कर दिया गया, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स इक्वल टू प्राइस ऑफ वाई। इस तरह करके हम इसको लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। दो कंडीशन है जो हमको माइंड में क्लियर रखने हैं, सिंगल गुड्स में क्या कंडीशन होगी और डबल गुड्स में क्या कंडीशन होगी। इस तरह से मार्केट में इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होती है जो मार्शल ने अपने इकोनॉमिक थ्योरी में बताया। इस जो मार्शल के कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिचुएशन है उसके लिए कुछ एजम्पशंस हैं, उस सिचुएशन को फॉलो होने के लिए कुछ एजम्पशन है। अब देखिए, जब मार्केट में जाते हैं आप तो बहुत सारी गुड्स होती है, लेकिन आपके पास दैट यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस इन कार्डिनल नंबर। मार्शल के इक्विलिब्रियम के लिए क्या है, ये जो यूटिलिटी है किसी भी गुड से, आप बनाना परचेज करें, एप्पल परचेज करें, कुछ भी परचेज करें, मोबाइल परचेज करें, वॉच परचेज करें, कुछ भी, सबके लिए जो मिलने वाली हमको सेटिस्फेक्शन हमको मिलता है वह क्या होता है, यूटिलिटी। यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन कार्डिनल नंबर्स लाइक 1 2 3। यह फर्स्ट क्या है, एजम्पशंस है कि यूटिलिटी को हम 1 2 3 कार्डिनल नंबर में बता सकते हैं। सेकेंड, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट, जो मनी है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट मान ली गई है, जिससे हम इसको समझ सकें। ये तो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है इस थ्योरी को समझना, तो एजम्पशंस है मार्शल के द्वारा। थर्ड, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होल्ड्स गुड्स, जो भी गुड्स हम यूज कर रहे हैं उस पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी फॉलो होगा। इसका मीनिंग ये है कि जैसे जैसे हम गुड्स का कंजम्पशन इंक्रीज करेंगे उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। फोर्थ, दैट द कंज्यूमर बिहेव्स रेशनली एंड एम्स एट द मैक्सिमाइजेशन ऑफ द सेटिस्फेक्शन, जो कंज्यूमर है वह सिंपल बिहेवियर रहेगा, उसका एम क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन करे, तो सेटिस्फेक्शन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन करे, यह एम होगा। कोई ऐसा पर्सन नहीं जो जनरल बिहेवियर नहीं हो, तो उसके लिए ऐसा हम कोई सपोज दैट एग्जांपल ले सकते हैं, किसी के पास साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो किसी को, तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम किसी को है, वह जितना ज़्यादा कोई चीज़ यूज करता है सेटिस्फेक्शन उसका बढ़ता जाता है। तो ये सिंपल सिचुएशन में फॉलो होता है थ्योरी किसी
एक्सेप्शंस की सिचुएशन में नहीं। तो ये सिंपल एजम्पशन है जो इस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की थ्योरी को फॉर्म होने के लिए आवश्यक है। इसमें प्रॉब्लम हमने शुरू में ही देखा था कि रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। अभी है यह कंज्यूमर देखिए आप गया है मार्केट में, इसके पास लिमिटेड मनी है। इसमें कोई हो सकता है, हम लोगों में से मार्केट जाते हैं, हमारे पास मनी क्या है, लिमिटेड है। हमारे पास मार्केट से परचेस करने के लिए बहुत सारे हैं, हमारे पास क्लोथ्स भी हैं, फ्रूट्स भी हैं, वेजिटेबल्स भी हैं, और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, और होम यूज के लिए बहुत सारी गुड्स है जो हमको चाहिए। बट हमारे पास क्या है, लिमिटेड मनी है। तो लिमिटेड मनी को कैसे हम यूज करके ज़्यादा सेटिस्फेक्शन गेन करें, यही बताता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्योरी जो मार्शल ने दिया, कार्डिनल अप्रोच। जो हमारे पास लिमिटेड मनी है, हमारे पास लिमिटेड मनी है, कोई भी मार्केट में जाता है तो अनलिमिटेड मनी नहीं है। शुरू में हमने देखा था रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। लिमिटेड मनी है, ये लेकर हम मार्केट में गए तो शॉप पर हमारे पास बहुत सारे ऐसे गुड्स हैं जिसको हमको परचेज करना है। हमको बनाने की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, हमको एप्पल का भी हो सकता है, हमको वॉच भी चाहिए, हमको क्लोथ्स भी चाहिए, हमको वेजिटेबल्स भी चाहिए, बहुत सारे रिक्वायरमेंट हमारी हैं। बट हम क्या करेंगे, हम ऐसा प्रयास करेगा कंज्यूमर कि जो लिमिटेड मनी है उसकी, उसी में से इस तरह गुड्स परचेज करे कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। यही क्या होता है कंज्यूमर्स का इक्विलिब्रियम। बहुत सारे मार्केट में गुड्स होंगे बट हम सभी परचेज नहीं कर सकते हैं, हमारे पास क्या है, लिमिटेड रिसोर्स मनी क्या है, लिमिटेड है। हम क्या करेंगे, हम वही गुड्स परचेज करेंगे जिसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट हमको, जिससे हमको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। हो सकता है कि हम ग्रीन वेजिटेबल या पोटैटो की ज़रूरत है हमको, तो पोटैटो परचेज कर लें, क्लॉथ्स का परचेज क्या करें, हम कैंसिल कर दें कि हम बाद में परचेज करेंगे। और हो सकता है कि हम एप्पल ज़्यादा कॉस्टली है तो एप्पल की जगह क्या ले लें, बनाना ले लें, जबकि हमको दोनों की रिक्वायरमेंट हो सकती है। अगर हमारे पास मनी ज़्यादा होता तो हम ज़्यादा परचेज कर सकते थे, बट हम क्या करेंगे, हम एप्पल कैंसिल करके मनी कम है तो बनाना परचेज कर सकते हैं। तो इस तरह जो लिमिटेड रिसोर्स हमारे पास है उनका हम किस तरह यूज करें कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। और मार्शल ने इस थ्योरी को कॉर्डिनल या नंबर्स में बताया कि नंबर्स में इसका यूज हम कर सकते हैं 1 2 3 करके।